बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे चौथे अग्रिम अनुमान धान, साबुत अरहर, सोयाबीन, हल्दी और जौ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी भाव पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी। देश में खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन। किसी भी देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर रहना अपने आप में एक गौरव की बात है। बात भारत की हो तो कृषि प्रधान देश होने के नाते ये खाद्य उत्पादन में हमेशा से आगे रहा है। भारत के कर्मठ किसान और सरकार के महत्वपूर्ण योगदान से देश ने खाद्यान्न उत्पादन में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही सरकार ने मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान भी जारी किया है। आइए डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन का चौथा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया गया है। खाद्यान्न का 308.65 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दिनांक 11 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसानों के अथक परिश्रम, वैज्ञानिकों की कुशलता और भारत सरकार की कृषि एवं किसान हितैषी नीतियों से देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। भारतीय कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर ठोस कार्य कर रही है, जो आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2020-21 के लिए चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 308.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 11.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन बीते 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 29.77 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान धान का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 122.27 मिलियन टन अनुमानित है। ये बीते 5 वर्षों के 112.44 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.83 मिलियन टन अधिक है। गेहूं का कुल उत्पादन रिकॉर्ड 109.52 मिलियन टन अनुमानित है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। इसी प्रकार पोषक व मोटे अनाजों का उत्पादन 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा ये औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान कुल दलहन उत्पादन रिकॉर्ड 25.72 मिलियन टन अनुमानित है, जो विगत 5 वर्षों के 21.99 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 3.73 मिलियन टन अधिक है। देश में कुल तिलहन उत्पादन रिकॉर्ड 36.10 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 2.88 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा तिलहनों का उत्पादन 30.55 मिलियन टन औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 5.56 मिलियन टन अधिक है। गन्ने की बात करें तो उत्पादन 399.25 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के दौरान औसत गन्ना उत्पादन 362.07 मिलियन टन की तुलना में 37.18 मिलियन टन अधिक है।
वहीं कपास का उत्पादन 35.38 मिलियन गांठें अनुमानित है, जो औसत कपास उत्पादन की तुलना में 3.49 मिलियन गांठें अधिक है। और अब आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के पास और उनसे लेते हैं ज्यादा जानकारी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, खाद्यान्न में हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है, क्या ज्यादा उत्पादन भाव पर कोई असर डालेगा? खाद्यान्न की अगर बात करें तो खाद्यान्नों में हम इस बार देख रहे हैं कि जो रिकॉर्ड उत्पादन है वो देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो सरकार की तरफ से जो मिशन चलाए गए हैं उसमें आत्मनिर्भरता खाद्यान्नों के ऊपर देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले समय में हम खाद्यान्नों पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो जो हो सकता है कि उस वजह से भावों में कुछ नरमी देखने को मिले। तो खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन हम जैसे गेहूं में देखा है, हमें लगता है कि बाकी खाद्यान्नों के अंदर भी हम यहाँ पर आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई देंगे और इस बार जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड उत्पादन हो सकता है। तो अगर रिकॉर्ड उत्पादन होता है तो हम देखेंगे कि जो भाव हैं, जो भाव हमने बढ़ते हुए देखे हैं वो यहाँ पर कंट्रोल में आते हुए दिखाई देंगे और भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है, जिसका इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर एक प्रतिकूल असर आता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। ये भी बताएं कि अगर ज्यादा उत्पादन के कारण फसल के दौरान भाव गिर जाते हैं तो सरकार के पास उन्हें संभालने के लिए कौन कौन से विकल्प हैं? अगर ज़्यादा उत्पादन होता है तो भाव नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम जनरली देखते हैं कि किसानों को नुकसान होता हुआ दिखता है। मगर जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी डिसाइड किया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टेप है, क्योंकि एमएसपी का यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर भावों में उतार चढ़ाव हो तो किसानों को अपना एक फिक्स प्राइस ज़रूर मिलता रहे। तो जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको हम बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो सरकार की काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। और हम देख रहे हैं कि अगर भावों में उतार चढ़ाव होगा या जहाँ भाव ज़्यादा नीचे गिरेंगे तब भी किसानों को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह से, एमएसपी की वजह से, न्यूनतम समर्थन मूल्य की वजह से किसानों को जो उस क्रॉप का न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिलता रहेगा। तो किसानों को ज़्यादा उत्पादन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा उत्पादन होने का सिर्फ एक प्रतिकूल असर ये होगा कि जो भारत में इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो यहाँ पर कंट्रोल होती हुई दिखाई देगी, परंतु किसानों को उस क्रॉप का, उस पैदावार का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो मिलता रहेगा। तो हमें लगता नहीं है कि ज़्यादा उत्पादन होने की वजह से कुछ ज़्यादा अगर भाव गिरेंगे नीचे तो किसानों को कुछ नुकसान होगा। हमें लगता है कि अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो भाव डेफिनेट नीचे गिरेंगे, मगर किसानों को अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य जरूर मिलता हुआ दिखाई देगा। और अब आइए रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। पीछे चल रही खरीफ धान की बुआई, 90% से ज्यादा बढ़ा गैर बासमती चावल का निर्यात। बीते साल से आगे चल रही खरीफ अरहर की बुआई, पैदावार में बढ़त का अनुमान। और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं धान की। इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई का रकबा 8 लाख हेक्टेयर घटा है। हालांकि गैर बासमती चावल का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 90% बढ़ा है। बता दें कि देश में धान की रिकॉर्ड खरीद हुई है, जो बीते साल के मुकाबले 13% से ज्यादा है। धान के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। इन दिनों देश भर में धान की खेती चल रही है। इस साल धान का रकबा बीते साल से 8 लाख हेक्टेयर से पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार धान की कुल बुआई 3,10,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,18,88,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव इस प्रकार रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 11 अगस्त को धान का भाव रहा 1,400 रूपए, जो कि 12 अगस्त को 100 रूपए की मजबूती के बाद 1,500 रूपए हो गया। वहीं लखनपुरी मंडी में भी इस दौरान धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 12 अगस्त को इसका भाव 100 रूपए बढ़कर 1,400 रूपए से 1,500 रूपए पर जा पहुंचा। गुजरात की देहगांव मंडी में 11 अगस्त को धान का भाव था 1,697 रूपए। 12 अगस्त को इसके भाव में 197 रूपए की नरमी आई और भाव 1,500 रूपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 11 और 12 अगस्त को धान बिना किसी फेरबदल के 1,510 रूपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की ही हरदोई मंडी में 11 अगस्त को धान का भाव रहा 1,480 रूपए। 12 अगस्त को इसका भाव 20 रूपए बढ़कर 1,500 रूपए के स्तर पर जा पहुंचा। धान की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल धान की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की उपज 15 लाख टन से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की कुल उपज 12,03,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,88,70,000 टन की रही थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, ये बताएं कि धान के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाज़ार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है, क्योंकि इस बार देखें तो अच्छी मानसून की बारिश होने की वजह से हमने बुआई का क्षेत्रफल बढ़ते हुए देखा है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस साल भी हम एक बम्पर क्रॉप देख पाएंगे। हालांकि एक्सपोर्ट डिमांड भी कंटिन्यूस बनी हुई है, मगर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है और आगे जब अराइवल स्टार्ट होगा तो भाव और नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? धान के किसानों को सलाह है कि अभी फ़िलहाल मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि भावों में कुछ नरमी देखी जा सकती है। बम्पर क्रॉप होने की वजह से, अत्यधिक सप्लाई होने की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में छोटी अवधि में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो अनुज जी, आपसे निवेदन करेंगे आप हमारे साथ बने रहें। कई और कृषि जिंसों के भाव जानने के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। अब आइए बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं आम के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आम का भाव रहा 3,500 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 4,000 रुपए पर हुए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इसका भाव रहा 5,500 रुपए और पंजाब की जालंधर मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरहर और सोयाबीन की। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे सोयाबीन के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं साबुत अरहर की। चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई आगे चल रही है। अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश भर में अरहर की खेती 44 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। वहीं घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 41 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले ज्यादा है। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही दलहन की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। देश भर में खरीफ दलहनी फसलों में शामिल अरहर का रकबा जहां बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है, वहीं मूंग की बुआई में कुछ कमी आई है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई 2 लाख हेक्टेयर बढ़कर 1,19,54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,17,36,000 हेक्टेयर रही थी। हालांकि अरहर की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अरहर की बुआई 44,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 42,12,000 हेक्टेयर रही थी। यानी अरहर का रकबा 2 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में इस साल बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा का इजाफा हो सकता है। 2020-21 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 41,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन रही थी। फिलहाल गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में साबुत अरहर की आवक बाकी दिनों के मुकाबले कुछ कम रही। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 11 अगस्त को साबुत अरहर का भाव था 5,000 रुपए। 12 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं दर्ज हुआ और इसका भाव 5,000 रुपए पर टिका रहा। महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 11 और 12 अगस्त को अरहर की खरीद बिना किसी फेरबदल के 5,600 रुपए के स्थिर भाव पर हुई। राजस्थान की लालसोट मंडी में भी इस दौरान अरहर के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ 11 अगस्त को इसका भाव रहा 4,625 रुपए, जो कि 12 अगस्त को भी 4,625 रुपए पर बरकरार रहा।
उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 11 अगस्त को अरहर का भाव रहा 5,950 रुपए, जो कि 12 अगस्त को 50 रुपए बढ़कर 6,000 रुपए हो गया। वहीं गाजियाबाद मंडी में अरहर के सौदे बिना किसी बदलाव के हुए। यहाँ 11 अगस्त को इसका भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 12 अगस्त को 6,000 रुपए पर टिका रहा। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। और आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, ये बताएं कि अरहर के भाव की क्या स्थिति रह सकती है आगे? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो वहाँ पर भी हमने नरमी आते हुए देखी है। यहाँ पर सप्लाई बढ़ने की वजह से भाव नरम हुए, मंडियों के अंदर आवक बढ़ी है, जिससे अरहर के बाजार में नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि हमने देखा है कि अच्छी बारिश होने की वजह से पैदावार बढ़ने का अनुमान है, जिससे आने वाले समय में अच्छी पैदावार देखी जा सकती है और अरहर के भावों में आगे भी नरमी देखने को मिल सकती है। तो छोटी अवधि के लिए हमें लगता है कि अरहर के बाजार में भाव कुछ नरम रह सकते हैं। बिल्कुल, और जो किसान हैं उनके लिए आप क्या परामर्श देना चाहेंगे? अरहर के किसानों को सलाह है जिनके पास अरहर रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुक करके चलें। छोटी अवधि में माना जा रहा है कि भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि अरहर के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं, आगे भाव नरम रह सकते हैं। आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं, आगे नजर डाल लेते हैं पपीते के बाजार भाव पर। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव रहा 4,750 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 1,100 रुपए पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 1,000 रुपए। तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे 3,150 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब जान लेते हैं कैसा रहा अनार का बाजार। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार का भाव रहा 8,000 रुपए। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपए पर हुए। पंजाब की जालंधर मंडी में इसके सौदे 2,200 रुपए पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सोयाबीन की। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,15,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,18,08,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल सोयाबीन की बुआई 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। एगमार्क नेट के अनुसार गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 8,005 रुपए। महाराष्ट्र की गंगाखेड़ मंडी में सोयाबीन 9,200 रुपए पर बिकी। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 9 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,73,50,000 हेक्टेयर में तिलहन फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,79,71,000 टन रहा था। और आइए एक बार फिर से चलते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के पास, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सोयाबीन के भाव? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन में हमने काफ़ी उठापटक होते हुए देखी है। वैश्विक कारणों की वजह से हमने पिछले दिनों भावों में तेज़ी का रुख आते हुए देखा था, और अगर हम पिछले 1 या 2 दिनों की बात करें तो वहाँ पर हमने भावों में नरमी देखी है। और अगर देखें तो अच्छी बारिश होने की वजह से भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सोयाबीन की जो फसल है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका रकबा भी बढ़ सकता है, तो जिसकी वजह से हमने सोयाबीन के बाज़ार में भावों में नरमी आते हुए देखी है। वादा व्यापार के अंदर भी सोयाबीन के भावों में नरमी देखी जा रही है। बिल्कुल, और जो किसान है उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सोयाबीन के किसानों को सलाह है जिनके पास सोयाबीन रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में और खाद्य तेलों में नरमी का रुख देखा जा सकता है, तो छोटी अवधि के लिए भाव नरम रह सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए।
और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब बात करते हैं हल्दी की। देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 1,37,659 टन का ही हुआ था। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,958 रुपए, जबकि फिंगर क्वालिटी की हल्दी 7,015 रुपए पर बिकी। हल्दी की पैदावार की बात करें तो इस साल देश में हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2020-21 के दौरान हल्दी की उपज में 10% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान जताया है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 9,61,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, आगे आने वाले दिनों में हल्दी के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि आने वाले समय में हल्दी के बाजार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो निर्यात मांग है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर फार्मा कंपनी की तरफ से भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। हमें लगता है हल्दी के बाज़ार में एक्सपोर्ट डिमांड से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और निर्यात मांग से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। डोमेस्टिक घरेलू मांग जो है हल्दी के अंदर वो भी बढ़ती हुई दिख रही है। जब से लॉकडाउन खुला है तो हमने थोड़ी त्योहारी मांग भी आते हुए देखी है और होटल रेस्टोरेंट की डिमांड भी हल्दी में यहाँ पर कंटिन्यूस बनती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। वादा व्यापार के अंदर ही भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? हल्दी के किसानों को सलाह है जिनके पास हल्दी रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में तेज़ी का रुख रहेगा, निर्यात मांग से काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जिन किसानों के पास हल्दी रखी है उनके लिए सलाह है कि वो होल्ड करके चलें, या जिन किसानों के पास मसाले रखे हैं, सभी मसालों में हमारा जो व्यू है वो हमें लगता है कि भाव ऊपर आ सकते हैं। तो हल्दी में और बाकी मसालों में तेज़ी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें। बिल्कुल अनुज जी, एक बार फिर आपके पास वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। नजर डाल लेते हैं भिंडी के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भिंडी का भाव रहा 1,550 रुपए। गुजरात की पोरबंदर मंडी में भाव रहा 3,750 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 1,600 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 1,570 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जान लेते हैं बैंगन का हाल। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में बैंगन का भाव रहा 1,900 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,300 रुपए पर इसके सौदे हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1,780 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1,050 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। आखिर में अब बात कर लेते हैं जौ की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में जौ की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1,715 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 1,825 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही सहारनपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 1,840 रुपए पर हुए। वहीं बात जौ की पैदावार की करें तो इस साल देश में रबी जौ की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश भर में रबी जौ की पैदावार 18,20,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जौ की उपज 17,20,000 टन की रही थी। और आइए एक बार फिर से चलते हैं अनुज गुप्ता जी के पास। अनुज जी, जौ के बारे में क्या जानकारी देंगे? इसका बाजार आगे कैसा लग रहा है आपको?
जौ की अगर बात करें तो जौ के अंदर हमने डिमांड आते हुए देखी है। इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर सप्लाई थोड़ी सी कम देखने को मिली है और डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो डिमांड की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पर भावों में कुछ तेज़ी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। और जो किसान हैं उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जौ के किसानों को सलाह है, जिनके पास जौ रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेज़ी देखी जा सकती है। औद्योगिक डिमांड की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि जौ के बाजार में छोटी अवधि में तेज़ी का रुख बना रहेगा। तो जिन किसानों के पास जौ रखा है उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिंसों पर ये अहम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए एक बार नजर डाल लेते हैं आलू के बाजार भाव पर। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में आलू का भाव रहा 1450 रुपए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 900 रुपए पर हुए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1058 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इसके सौदे 950 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस कार्यक्रम को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।